हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मदरहुड एक बिल्कुल अलग एहसास है ना। और एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और ये बात लगभग हम सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बॉडी को हील होने में जितना टाइम लगता है, सी सेक्शन में बॉडी को हील होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बट डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुआ हो चाहे सी सेक्शन हुआ हो, आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेंगे तो हम सावधान रह पाएंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम्स को हो सकती है। तो वीडियो बहुत खास है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम है जो आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम्स को हो सकती है वो है यूरिन इनकंसिस्टेंसी, मतलब यूरिन कंट्रोल ना कर पाना। आफ्टर डिलीवरी जोर से छींकते वक्त या खांसते वक्त या हंसते वक्त भी थोड़ा सा यूरिन निकल सकता है। और इसमें बिल्कुल एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना आसान बात नहीं है। एक्चुअली बॉडी में जो पेल्विक मसल्स होता है जो यूरिन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आफ्टर डिलीवरी वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। और इसीलिए ज़ोर से जब आप छींकते हो, खांसते हो या हंसते भी हो तब थोड़ा सा यूरिन निकल सकता है। और ये बिल्कुल आम बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इसमें एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं है, एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे आपके बॉडी हील होता जाएगा, जैसे जैसे पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ये प्रॉब्लम अपने आप चला जाएगा। बस आपके बॉडी को टाइम चाहिए होता है हील होने के लिए, वो टाइम आपको आपके बॉडी को देना ही पड़ेगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है जो न्यू मॉम्स के साथ हो सकती है आफ्टर डिलीवरी वो है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो है यूरिन इन्फेक्शन। आफ्टर डिलीवरी यूरिन पूरा क्लियर ना करना या तो फिर ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करके रखना, इस वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी हम बच्चे को लेके इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम ठीक से यूरिन क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, या तो फिर हमें ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है। मतलब होता है ना कि आपका बच्चा रोए जा रहा है बट आपको जाना है बाथरूम, बट आप नहीं जा सकते हो क्योंकि बच्चे को आप कैसे छोड़ के जाओगे रोते हुए बच्चे को। या तो फिर बच्चा आपके गोद में सो रहा है, अगर आप उसको नीचे रखने ही जा रहे हो तो वो जग रहा है बट आपको बाथरूम जाना है तो आप नहीं जा सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है, या तो फिर आप जल्दी जल्दी में यूरिन क्लियर ही नहीं कर पाते हो, आपको वापस आना पड़ रहा है क्योंकि आपका बच्चा रो रहा है। इन सब के चक्कर में आपका यूरिन क्लियर नहीं होता है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन को कंट्रोल करके रखते हो, जिस वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी न्यू मॉम्स के साथ बहुत कॉमन है। तो आपको ज़्यादा लिक्विड इंटेक करना है, ज़्यादा पानी पीना है और जितना हो सके उतना कोशिश करनी है कि आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर हो और ज़्यादा देर तक होल्ड ना करना पड़े, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू मॉम्स को कभी कभी किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूरिनरी ब्लडर से पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर सर्विक्स के अंदर चला जाए तो न्यू मॉम्स को किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। बार बार यूरिन आना या तो फिर यूरिन के टाइम पे जलन होना या तो फिर डिस्कम्फर्ट फील होना, ये सब कुछ किडनी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जूसेस पीना है, मतलब लिक्विड इंटेक आपको ज़्यादा करना है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है न्यू मॉम्स को आफ्टर डिलीवरी वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग। और लगभग ये बात हम सबको पता है, जो लोचिया ब्लीडिंग होता है वो आफ्टर डिलीवरी कम से कम 3 से 4 वीक तक तो रहता ही है। किसी किसी का उससे ज़्यादा दिन तक रहता है, किसी का इससे कम दिन तक रहता है। मेरे केस में जैसे ये लोचिया ब्लीडिंग 1 महीने तक था और किसी का 1.5 महीना, किसी का उससे भी कम होता है। ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये एक तरीका होता है आपके बॉडी को हील होने का, तो इसलिए इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये लोचिया ब्लीडिंग जो है वो बहुत कॉमन है आफ्टर डिलीवरी, ये हर एक के साथ होता है। और इसके बाद ना आप ये मत सोचना कि जो पीरियड्स है वो बिल्कुल सही ट्रैक में आ जाएगा, आपका नेक्स्ट मंथ से ही पीरियड बिल्कुल ट्रैक में आ जाएगा और बिल्कुल टाइम पे होगा, ऐसा नहीं है। किसी
किसी के साथ भी ऐसा होता भी है कि नेक्स्ट मंथ से ही उसका जो पीरियड्स है वो बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है, बट किसी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरा 1 साल तक जो पीरियड्स है वो नहीं हुआ था। तो ये बिल्कुल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोनल जो चेंजेस आता है आफ्टर डिलीवरी इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो या नहीं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका पीरियड्स लूचिया ब्लीडिंग के बाद कब आएगा। तो ये बिल्कुल आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम्स को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है जिससे आपका बॉडी धीरे धीरे हील होता है। और एक प्रॉब्लम जो न्यू मॉम्स के साथ बहुत कॉमन होता है वो है ब्रेस्ट हेवी हो जाना या सेंसिटिव हो जाना। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। न्यू मॉम्स के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी आपको बच्चे को बार बार फीड कराना पड़ता है, और जितना आप अपने बच्चे को फीड कराओगे उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रेस्ट हेवी हो रहा है, और बार बार बच्चे को फीड कराने की वजह से ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाता है, निपल रेड हो जाता है, कभी कभी ना ब्रेस्ट के आसपास बिल्कुल रेड रेड रैसेस हो जाते हैं, कभी कभी निपल के मुंह में मिल्क जम जाता है जिस वजह से भी ब्रेस्ट हेवी लगता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आप ब्रेस्ट मसाज ले सकते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट मसाज करने से आपको बहुत आराम मिल जाएगा, या तो फिर आप सेक दे सकते हैं, इससे भी आराम मिल जाता है। और अगर रैसेस हो गया है तो आप उनमें थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लगा के रख सकते हैं, इससे रैसेस वगैरह जो है वो ठीक हो जाता है। और एक और प्रॉब्लम है जो न्यू मॉम्स के साथ होता है वो है ब्रेस्ट मिल्क लीक होना, जो कि बहुत कॉमन है। अगर ब्रेस्ट मिल्क लीक हो रहा है तो आप ऑब्वियसली ब्रेस्ट पैड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप पंप करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट पंप के ऊपर गाइड चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क आप कब तक और कैसे स्टोर करके रखेंगे वो जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और ये आजकल बहुत कॉमन है न्यू मॉम्स के साथ। एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी आपके बॉडी में हार्मोन बिल्कुल उथल पुथल हो जाते हैं, बच्चे का नया दायित्व आ जाता है, आपका सोने का कोई टाइम या कोई ठिकाना नहीं रहता है, ना ही खाने का कोई टाइम या ठिकाना रहता है, और इस सब का असर आपके बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, और जिस वजह से ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज भी ना तो न्यू मॉम की फैमिली को पता होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन न्यू मॉम्स को हो सकती है, और ना खुद न्यू मॉम को पता है कि ये डिप्रेशन उसे हुआ है या हो सकती है। आजकल ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो न्यू मॉम्स के साथ बहुत कॉमन है, और इसके लिए आपको सचेतन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस डिप्रेशन से बचने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुद के लिए टाइम बिल्कुल निकालना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे में 5 या 10 मिनट ही सही आपको खुद के लिए निकालना पड़ेगा, और उस टाइम पे आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। बड़ों के साथ बातें कीजिए, मन में कोई भी बात दबा के रखना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ या घर के बड़ों के साथ आपकी मन की कोई भी बात वो शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी वजह से हुआ है ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और हैप्पी रहना है। तो ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑलवेज बी हैप्पी, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट, सी सेक्शन होने पर पेन, और ये बात हम सबको पता है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब सी सेक्शन होने पर जो पेन होता है वो आपको पता है। जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझे पता है कि सी सेक्शन होने पर कितना ज़्यादा पेन होता है। ऑब्वियसली आपके बॉडी में अगर ज़रा सा कट जाए तो कितना दर्द होता है, तब सी सेक्शन में तो इतना बड़ा कट होता है तो आपको तो दर्द होगा ही। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा आपके बॉडी को हील होने के लिए। एटलीस्ट 6 महीना तो आपको आपके बॉडी को देना ही चाहिए हील होने के लिए। और जो सी सेक्शन के टाइम पे आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन दिया जाता है उस वजह से भी आपके कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा वो भी ठीक होने के लिए। एटलीस्ट 6 मंथ आपके बॉडी को आपको समय देना चाहिए हील होने के लिए। अगर सही टाइम पे आप अपने बॉडी को हील होने के लिए समय नहीं देंगे तो बाद में आपका बॉडी जो है वो और भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एटलीस्ट 6 मंथ आपके बॉडी को दे दीजिए ताकि वो सही से ठीक हो जाए, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत
जो भी काम आपको करना है वो आप कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने आपको ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्किन प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होता है आफ्टर डिलीवरी, न्यू मॉम्स को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाना, फट जाना, लिप फट जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन ऐसा लगता है जैसे काला पड़ रहा है, और ये सब कुछ होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो आपको आपका लिक्विड इंटेक ठीक करना पड़ेगा, आपका डाइट ठीक करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीरे धीरे चला जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो न्यू मॉम्स के साथ हो सकता है आफ्टर डिलीवरी, वो है कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी बॉडी को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि मैंने कहा, तो उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और अगर सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है, तब आपको डॉक्टर्स बहुत सारे दवाई दे देते हैं जो आपको आफ्टर डिलीवरी लेना पड़ता है, उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जो न्यू मॉम्स के साथ आफ्टर डिलीवरी हो सकता है। जैसे जैसे आपका बॉडी हील होता जाएगा, ये जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीरे धीरे चला जाएगा। बट उसके लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेना पड़ेगा। आपका डाइट और लिक्विड इंटेक अगर आप ठीक रखेंगे तो ये जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। एंड लास्ट, बेबी के आने के बाद आप खुद को बिल्कुल भूल मत जाना। नियमित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए। अगर आपको फिजिकली या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, घर के बड़ों से बात करनी चाहिए। मतलब आपके मन में कोई भी बात आपको दबा के नहीं रखना है, आपको बोलना है, और किसी भी चीज़ का ब्लेम आपको खुद को नहीं देना है। मतलब मेरी वजह से ये हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। बी हैप्पी, खुश रहिए और अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वुड बी पेरेंट्स और न्यू पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Then go away, coming in another day. Little Johnny wants to play, then go away.